बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 4 सब्जेक्ट मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे विच इज़ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। जैसा कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स की हम इसके अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे फैक्टर्स को डिस्कस करें तो उसके लिए यहाँ पे अगर मैं एक नंबर लेती हूँ 12, इस नंबर के जब मैंने फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो उसके लिए मैं ये चेक करूंगी कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं टेबल में ये नंबर 12 आता है। मींस कि हम यहाँ पे देखिए, हमें पता है कि कोई भी नंबर है तो वो 1 पे डिविजिबल होता है। मींस 1 उसका फैक्टर हमेशा रहेगा क्योंकि वो 1 पे डिवाइड होके आपको वही नंबर देता है। सेकंड हम देखते हैं 12 के अगर हम फैक्टर यहाँ पे लें तो सेकंड हमारे पास नंबर आ जाता है 2, क्योंकि हम यहाँ पे जब 12 को लेते हैं 12 आपके पास इवन नंबर है तो हम कह देंगे कि 12 आपके पास 2 पे डिवाइड होगा। 2 6 आर 12। अगेन 3 के लिए तो 3 के टेबल में भी 12 आता है। 3 4 आर 12 मीन्स 3 के टेबल में भी 12 है, 4 के टेबल में भी 12 है। नेक्स्ट हम चलते हैं तो हमारे पास 5 के टेबल में 12 नहीं आता और उससे नेक्स्ट नंबर जो है वो है 6। हमने देखा कि 6 जो है वो भी आपके पास 12 का फैक्टर है, यानी अगर हम 6 का टेबल लेते हैं तो हम कहते हैं कि 6 2s आर 12। तो इसके बाद 7 8 9 10 एंड 11 हमने देखा कि इनमें आपके पास जितने भी नंबर्स थे 7 to 11 वो आपके पास 12 के फैक्टर्स नहीं हो सकते क्योंकि उनके टेबल में 12 नहीं आता और लास्ट आपके सेल्फ होगा। हमने यहाँ पे 12 के ये फैक्टर्स लिए, हम कहेंगे कि दीज नंबर्स जितने भी यहाँ पे हमने नंबर्स लिए दीज आर 12। बल्कि और जब हम इस मल्टीपल्स की बात करते हैं तो मल्टीपल्स में हम क्या करेंगे, हम कह देंगे कि 1 का मल्टीपल 12 है, 2 का भी मल्टीपल 12 है, 3 का भी मल्टीपल 12 है, इसी तरह 4 6 और 12 इटसेल्फ इन सब का मल्टीपल 12 है। यानी देखिए, बेसिकली हम कहते हैं ना कि ये जो फैक्टर और ये जो मल्टीपल्स हैं दीज आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे का ऑपोजिट है। ये यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर 12 के ये फैक्टर्स हैं मींस इसके फैक्टर्स का ये जो नंबर होगा ये इनका मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा फैक्टर और मल्टीपल को देखा। अब स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2A स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पे कुछ डिविजिबिलिटी के रूल्स हैं, कुछ टेस्ट हैं जिनको हमें यहाँ पे देखना होगा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। फर्स्ट यहाँ पे जो हम रूल इसके लिए लेंगे, हमने ये देखना है कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि 2 पे डिविजिबल है, हम उसको डायरेक्ट कैसे कह सकते हैं कि ये 2 पे डिविजिबल है या नहीं। तो उसके लिए हमने देखना होता है कि जितने भी हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं 0 2 4 6 एंड 8, हमें पता है नंबर्स जो हैं वो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने 8 तक अगर नंबर्स लिए इवन नंबर्स, हमने ये कह दिया कि जितने भी नंबर्स जिनके लिए हमने टेस्ट करना है कि वो 2 पे डिवाइड हो रहे हैं या नहीं, हमने उनके लिए ये चेक करना होगा कि उनकी वंस प्लेस पे आपके पास ये इवन नंबर्स होंगे 0 2 4 6 एंड 8। अगर तो ये नंबर्स उसकी 1 प्लेस पे आ रहे हैं इट्स मीन वो पूरा जो आपके पास जो नंबर होगा, जो वैल्यू होगी वो भी 2 पे डिविजिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए अगर मैं एग्जाम्पल एक लेती हूँ 224, एक और एग्जाम्पल में लेती हूँ 168। हमने चेक करना है यहाँ पे कि ये 2 पे ये नंबर जो है ये 2 पे डिविजिबल हैं या नहीं। उसके लिए हम सबसे पहले तो देखिए लास्ट डिजिट इसका लेंगे 4 को हमने देखा क्योंकि ये इसकी वंस प्लेस पे है, हमें पता है कि हम राइट साइड से स्टार्ट लेते हैं 1s 10s एंड 100s। 1 प्लेस पे हमने देखा कि जो नंबर था दैट इज 4 एंड 4 इज एन इवन नंबर। तो हमने कह दिया कि ये नंबर 224 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 होगा यहाँ पे।
तो इसके लिए यहाँ पे हमने देखा अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ पे आंसर 112 मिलता है। डायरेक्ट अगर हम इसको चेक करेंगे तो हमने इसके फर्स्ट जो हमारे पास रूल है हमने इसको फॉलो करना है। सेकेंड, 8 2s are 16 and 8 1s are 8। तो यहाँ पे हमने देखा कि 168 डिवाइडेड बाय 2, हमने इसको चेक करना है कि ये 2 पे डिवाइड है या नहीं। बजाय इसके कि हम लेंथी प्रोसेस करके इसको डिवाइड करें, हम इसकी वंस प्लेस पे देखते हैं। द नंबर एट इट्स वंस प्लेस इज 8। सो यहाँ पे इसकी वंस प्लेस पे नंबर 8 था, तो हमने ये कह दिया कि ये डिविजिबल बाय 2 होगा क्योंकि ये इवन नंबर है। 0 2 4 6 8 जितने भी नंबर्स हैं अगर ये वंस प्लेस पे होंगे तो डायरेक्ट हम ये कह देंगे कि ये हमारे पास डिविजिबल बाय 2 हैं। सेकंड, हम रूल पे जाएं अगर, तो वो हम लेते हैं नंबर 3 के लिए। नंबर 3 कोई भी वैल्यू जो हम ले रहे हैं उसके लिए हमने टेस्ट करना है कि वो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। तो फिर हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हम नंबर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं नंबर ले रही हूँ 33 या मैं यहाँ पे कह देती हूँ 333। नंबर आप जरूरी नहीं है 300 में 3 में लें, आप कोई सा भी नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। 696। अब आपने चेक ये करना है कि जब आप 3 के लिए इसको चेक करेंगे आपने ये देखना है कि जितने भी डिजिट्स आपको गिवन हैं आप उन डिजिट्स को सम कर दें, यानी उन नंबर्स को आप ऐड कर दें और जो आंसर आपको यहाँ पे मिले 3 + 3 6 एंड 6 + 3 is 9। अगर वो नंबर 9 3 पे डिविजिबल है, इट्स मीन ये पूरा नंबर 3 पे डिविजिबल होगा। हमने देखा 333, हमने 3 को 3 टाइम्स प्लस कर लिया, वी गेट 9, और 9 को जब हमने 3 पे डिवाइड किया तो हमें यहाँ पे जो आंसर मिला वो था 3, यानी ये आपके पास एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 है विद नो रिमाइंडर। तो हमने ये कह दिया कि ये नंबर 3 पे डिविजिबल है। सेकंड, हम नंबर जो लेते हैं वो है हमारे पास 696। अब हम इसको सम कर लेते हैं, इसके अंदर जितने भी डिजिट्स हैं हम इनको प्लस कर लें। 9 + 6 15, 15 + 6 is 21। तो यहाँ पे जो हमें आंसर मिला 21। अब हमने इसको चेक करना है इज इट डिविजिबल बाय 3 और नॉट। तो हमने देखा कि 3 7s are 21, यहाँ पे हमें ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 आपके पास था, तो हमें यहाँ पे आंसर 7 मिला विद नो रिमाइंडर। तो हमने कह दिया 696 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो ये हमारे पास 3 के लिए रूल था। जैसे हमने 2 के लिए रूल देखा कि जो भी नंबर हम ले रहे हैं जिसको हमने चेक करना है वो 2 पे डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए हमने उस डिजिट को देखना है। अगर वो 0 2 4 6 8 होगा इट्स मीन वो नंबर 2 पे डिविजिबल है। और 3 के लिए जब हम यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि जो नंबर हम ले रहे हैं उसके अंदर जितने भी डिजिट्स हैं उस वैल्यू के अंदर हमने उन डिजिट्स को सम करना है, और सम करने के बाद जो हमें आंसर मिल रहा है उसको हमने इसी नंबर 3 पे डिवाइड करना है। और अगर वो उस पे एग्जैक्टली डिविजिबल है तो हम कह देंगे कि दैट नंबर इज आल्सो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। थर्ड पॉइंट में अब हमने यहाँ पे जो नंबर लेना है वो है 5। यहाँ पे हमने 5 को अब चेक करना है कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 3 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो उसके लिए जो थर्ड रूल यहाँ पे हम लेंगे वो हमारे पास ये होगा कि जब भी किसी नंबर की यूनिट प्लेस पे नंबर 0 हो या वो नंबर 5 हो, यानी हम ये कहते हैं कि कोई भी ऐसा नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पे नंबर 5 हो या नंबर 0 हो, यानी वो ऐसे 0 या 5 पे नंबर्स एंड हो रहे हैं, इट्स मीन हम ये कह देते हैं कि वो नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक नंबर लेती हूँ 250। तो 250 के लिए जब हमने इसको चेक करना है कि इज इट डिविजिबल बाय 5 और नॉट, तो हमने यहाँ पे उसके लास्ट डिजिट को देखना है एट वंस प्लेस, दैट इज 0। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कह देंगे कि दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, क्योंकि यहाँ पे इसका लास्ट डिजिट 0 है, तो हमने ये कह दिया कि 250 जो है वो 5 पे डिवाइड होगा। सेकंड, हमारे पास ये था कि ऐसा नंबर जिसका लास्ट डिजिट 5 हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रही हूँ 365। अब हमने यहाँ पे इसको चेक करना है कि ये 5 पे डिविजिबल है या नहीं, तो हम इसकी यूनिट प्लेस पे जो नंबर 5 है हम इसको देखेंगे। तो नंबर 5 हमारे पास का लास्ट डिजिट था, तो हमने ये कह दिया कि 365 इज डिविजिबल बाय 5। तो ये रूल नंबर 3 था डिविजिबिलिटी के लिए।
नेक्स्ट हम लेते हैं रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 में हमने ये देखना है कि हमारे पास कोई भी नंबर 10 पे डिवाइड कब होगा। जब हम ये कह देते हैं कि हमारे पास किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 है तो हम कह देंगे कि वो 10 पे डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हमने ये नंबर 250 लिया था, तो हम अगर इसको 10 के लिए चेक करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि 250 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 10। जब हमने कहा कि ये 5 पे डिविजिबल है, हम साथ ही इसको ये भी कह देंगे ये 10 पे भी डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे हमारे पास जो नंबर है वो 0 है। तो इसके लिए अगर हम और एग्जांपल को ले, हम कहते हैं 630 अगेन 0 एट इट्स वंस प्लेस, तो हम यहाँ पे ये कह देंगे कि 630 इज डिविजिबल बाय 10। तो यहाँ पे ये रूल्स थे जो हमने देखे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2A, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, जिसमें हमारे पास ब्लैंक, ट्रू फॉल्स और MCQs हैं। ये आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2? Which of the following numbers are divisible by 2? तो यहाँ पे हमने चेक करना है कि कौन कौन से नंबर जो हमें हैं जो 2 पे डिविजिबल होंगे। इसके लिए मैं 2-3 पार्ट्स यहाँ पे लिख लेती हूँ। 200, 427 और इसी के साथ 2032। यहाँ पे ये 3 पार्ट्स मैंने लिए। इसको हमने इनको चेक करना है कि ये 2 पे डिविजिबल होंगे या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने देखा, हमें रूल नंबर 1 में ये देखा था कि ऐसे नंबर्स जो कि एंड हो रहे हैं 0, 2, 4, 6 और 8 पे, मीन्स जो नंबर आपके पास इवन नंबर पे एंड होते हैं हम कहते हैं वो डिविजिबल बाय 2 हैं। तो यहाँ पे हमने देखा नंबर है 200, 0 एट इट्स वंस प्लेस, तो हमने यहाँ पे देखा कि 0 इज एन इवन नंबर, तो 0 पे एंड हो रहा है ये नंबर 200, तो हम कह देंगे कि 200 इज डिविजिबल बाय 2। अब साथ में आपने इसका रीजन भी लिखना है कि ये 2 पे डिविजिबल क्यों है, बिकॉज इट हैज 0 एट इट्स वंस प्लेस। उसके वन प्लेस पे आपके पास नंबर 0 है। सेकंड, हम इसके बी पार्ट पे जब चलते हैं वो है 427। अब 427 के लिए हम देखें, जो लास्ट डिजिट है इसको हमने चेक करना है। यहाँ पे आपके पास लास्ट डिजिट जो है वो इवन नंबर नहीं बल्कि 7 जो आपके पास है दैट इज एन ऑड नंबर। तो हम यहाँ पे कह देंगे डायरेक्ट कि आपके पास 427 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, ये 2 पे एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। ठीक है। थर्ड नंबर को अगर हम देखें 2032, अगेन आपने देखा 2032 में जो नंबर 2 है इसका लास्ट डिजिट 2 है, तो हम यहाँ पे कह देंगे 2 इज एन इवन नंबर, सो 2032 इज आल्सो एन इवन नंबर। तो यहाँ पे हमने कह दिया कि ये नंबर भी आपके पास डिविजिबल बाय 2 होगा। और जितने भी इसके पार्ट्स हैं आपने हर एक के लिए यहाँ पे स्टेटमेंट में आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज which of the following numbers are exactly divisible by 3? यहाँ पे हमने ये चेक करना है जो नंबर्स हमें गिवन है इनमें से कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो 3 पे एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट इसका पार्ट लें 624, तो यहाँ पे हमने देखा 624 में हमने इसको चेक करना है कि ये 3 पे डिविजिबल है या नहीं। तो रूल नंबर 2 को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। रूल नंबर 2 हमारे पास था कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको हमने टेस्ट करना है कि ये 3 पे डिविजिबल है या नहीं, हमने उस नंबर के उस वैल्यू के हर डिजिट का सम कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास 624 था,
तो यहाँ पे इसके 3 डिजिट्स हैं, हमने 3 डिजिट्स को ऐड कर लेना है। 6 + 2 + 4 विच इज इक्वल टू 12। अब जो हमें इनको सम करने के बाद आंसर मिला, इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अगर ये नंबर 3 पे डिवाइड होगा तो हम कह देंगे कि जो आपके पास गिवन नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय 3। सो 12 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 4। हमने इसको चेक किया कि हमारे पास जितने भी डिजिट्स थे हमने उनको सम किया, सम करने के बाद हमने उसको 3 पे डिवाइड किया और जो आंसर हमें यहाँ पे मिला वो एग्जैक्ट आपके पास डिवाइड हो रहा था विद नो रिमाइंडर। सो हमने कह दिया 624 इज डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following numbers are divisible by 5? Which of the following numbers are divisible by 5? The first part is 2900 और इसका एक और पार्ट मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 4085। As we know, जब भी हम किसी नंबर को कह देंगे कि वो 5 पे एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए यहाँ पे हमने ये चेक करना है। देखिए 5 के लिए हमारे पास यूनिट प्लेस 2 नंबर्स होने जरूरी थे और वो 2 नंबर्स में से आपके पास फर्स्ट जो है वो 0 है और सेकंड नंबर आपके पास 5 है। अगर ये आपके पास यूनिट प्लेस पे 0 और 5 आ रहे हैं, इट्स मीन आप ये कह देंगे कि ये नंबर 5 पे डिविजिबल हैं। तो हमने यहाँ पे देखा यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे हमारे पास नंबर 0 है। सेकंड वैल्यू में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे नंबर 5 है, यानी हमारे पास रूल नंबर 3 यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है कि हमारे पास 0 और 5 इनके लास्ट डिजिट्स आ रहे हैं। इट मीन हमने यहाँ पे ये कह दिया कि 5 exactly divisible by 2900. 5 is exactly divisible by 4085. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलें तो हमारे पास है which of the following numbers are divisible by 10? हमारे पास कंडीशन ये थी कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि आपके पास एंड हो रहा है 0 पे, यानी उसकी वंस प्लेस पे आपके पास 0 आ रहा है, तो आप उसको कह देंगे कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10 है। फॉर अगर यहाँ पे मैं एक नंबर लेती हूँ 7281 एंड द सेकेंड नंबर इज 10,000। तो यहाँ पे मैंने इसको चेक करना है कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय के लिए हमने इसकी वंस प्लेस पे नंबर को चेक करना है। अब फर्स्ट में आपके पास वंस प्लेस पे नंबर 1 है, सो इट इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10। और सेकंड वैल्यू में आपने देखा कि आपकी पास वंस प्लेस पे नंबर 0 है, तो हमने कह दिया कि दिस नंबर 10,000 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10 बिकॉज ऑफ दिस नंबर 0 एट इट्स यूनिट प्लेस। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। क्लास एक्सरसाइज 2A यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज 2B पे। एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 4, check whether the numbers given in the table below are prime or composite. Write P for each prime number and C for each composite number. अब सबसे पहले हम प्राइम और कंपोजिट नंबर्स को देख लेते हैं। Prime numbers are those numbers which have only 2 factors, the number itself and 1। यानी आपके पास प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ आपके पास 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो फैक्टर आपके पास 1 होता है जो कि हर नंबर का फैक्टर है, और सेकंड इटसेल्फ, यानी उसके अलावा उन नंबर्स के कोई भी फैक्टर ना बने, तो हम उनको कह देंगे कि वो प्राइम नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं नंबर लेती हूँ 13, अब 13 के लिए हमने इसके फैक्टर्स अगर बनाने हो तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए
फैक्टर्स जब भी हम बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कि जिनके टेबल में ये सारे ये नंबर जो है वो आ रहे हैं। फर्स्ट अगर हम देखें, हम हमेशा यही कहते हैं कि 1 जो एक ऐसा नंबर है जो कि हर एक नंबर पे खुद ही एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, यानी उसके टेबल में वो आता है। अब 1 हमने यहाँ पे लिया, सेकंड आप 2 पे चले जाएं, 2 के टेबल में 13 नहीं आएगा, आप 3 पे चले जाएं, 4, 5, 6 इसी तरह अब टू 12 तक अगर आप जाते हैं तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि जिसके टेबल में ये नंबर 13 आ रहा हो। सो सिर्फ 13 ही एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 13 आता है, यानी इसके 2 फैक्टर्स आपके पास बनते हैं 1 एंड 13। सो यहाँ पे आपने ये कह दिया कि आपके पास 13 के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। सो 13 इज अ प्राइम नंबर, सिर्फ 2 फैक्टर्स यहाँ पे ये नंबर जो है 13, इसको हमने कह दिया कि ये आपके पास प्राइम नंबर है। अगर एक और मैं एग्जांपल लूँ, यहाँ पे मैं नंबर लेती हूँ 4, इसको अब मैंने चेक करना है कि ये नंबर प्राइम है या नहीं। तो मैंने ये देखना है कि इसके ये जो 2 फैक्टर्स, एक 1 और एक सेल्फ, जिसपे ये डिविजिबल हो, यानी मैं यहाँ पे 1 लेती हूँ, सेकंड नंबर अगर मैं 2 पे चाहती हूँ, मैं इसको चेक करूँ तो हमने देखा कि 2 का टेबल कंटेन कर रहा है इस नंबर को, यानी 2 2s are 4। इट्स मीन आपके पास एक फैक्टर ज्यादा यहाँ पे आ गया, यानी 2 से ज्यादा, ये 3 फैक्टर्स आपके पास बन गए। इट्स मीन 4 आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा, अब ऐसे नंबर्स जो कि प्राइम नंबर्स नहीं होते उनको हम क्या कहते हैं? वो हमारे पास होते हैं कंपोजिट नंबर। वो कंपोजिट होंगे। अब प्राइम नंबर की आपके पास एग्जांपल अगर हम लें तो ये आपके पास स्टार्ट होते हैं हमेशा 2 से, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड अप टू 1। यानी इसके बाद ऐसे नंबर जो कि किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आते, वो सब आपके पास प्राइम नंबर्स हैं। एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स कि आपके पास जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो सब ऑड होते हैं एक्सेप्ट 2, यानी 2 सिर्फ एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है। बाकी जितने भी आपके पास प्राइम नंबर्स होंगे वो ऑड होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये कह दें कि एवरी ऑड नंबर इज अ प्राइम नंबर। कोई भी ऑड नंबर, हम ये नहीं कह सकते कि हर ऑड नंबर प्राइम नंबर है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि एवरी प्राइम नंबर इज एन ऑड नंबर एक्सेप्ट 2, यानी 2 के अलावा जितने भी नंबर्स होंगे वो आपके पास ऑड होंगे प्राइम नंबर्स के अंदर। ओके, कंपोजिट नंबर पे आपने देखा कि ये जितने भी प्राइम नंबर्स हैं अदर देन दीज नंबर्स, बाकी जितने भी नंबर्स आपके पास आते हैं उनको हम कह देते हैं हमारे पास कंपोजिट नंबर्स हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे पास को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर्स, यानी कोई भी आपने अगर 2 नंबर्स लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नंबर लेती हूँ 12 और सेकंड में नंबर लेती हूँ 5। ये 2 नंबर्स मैंने यहाँ पे लिए 12 एंड 5, इनको मैंने चेक करना है कि को प्राइम है या नहीं। तो उसके लिए आपने ये देखना है कोई भी ऐसे 2 नंबर्स जिनमें सिर्फ 1 हो, यानी उनके जो फैक्टर्स हैं उनमें सिर्फ 1 नंबर कॉमन होगा, तो हम कह देंगे कि दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। इसके लिए हमें इसके फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। 12 के फैक्टर्स हमारे पास 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, ये हमारे पास 12 के फैक्टर्स आ गए। सेकंड अगर हम 5 के फैक्टर्स लें तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 5 आपके पास प्राइम नंबर है, यानी ये सिर्फ 1 के टेबल में आता है और ये अपने आप के टेबल में आता है। तो हम यहाँ पे कह देंगे कि 1 और 5 ये आपके पास इसके फैक्टर्स आ गए। अब हमने ये चेक करना है कि यहाँ पे आपके पास कितने नंबर्स जो हैं वो कॉमन हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि 1 एंड 1, 12 में भी आपके पास 1 एंड 5 में भी आपके पास 1। 1 के अलावा यहाँ कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इन दोनों में कॉमन हो, जो सेम हो इनके अंदर। तो हमने यहाँ पे कह दिया कि 12 एंड 5 आर को प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे आपका प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड को प्राइम नंबर की कंसेप्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट अब हम अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 यही था कि आपके पास कुछ नंबर्स आपको गिवन है
जिनमें आपने ये बताना है कि ये नंबर को प्राइम है या नहीं। सॉरी, ये नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में द फर्स्ट नंबर इज 15, द सेकेंड नंबर इज 31 एंड द थर्ड इज 24। इसके अलावा भी आपको यहाँ पे काफी नंबर गिवन है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इन 3 नंबर्स को चेक करेंगे। 15 के लिए अगर हम देखें कि ये नंबर प्राइम है या कंपोजिट, तो इसके लिए हमने देखना है कि 15 के फैक्टर्स हमारे पास क्या बनते हैं, हमने इसको चेक करना है। चेक करने के लिए हमने यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिए 1, 3। आपने देखा कि 3, 5 स्टार 15, यानी आपके पास 15 के 3 फैक्टर्स बने 1, 3 एंड 5। तो आपके और साथ ही साथ इसका अपना जो हम नंबर लेंगे वो है 15 खुद भी, क्योंकि 15 1 इज 15। तो यहाँ पे 4 आपके पास इसके फैक्टर्स बन गए। तो हमने ये कह दिया कि ये नंबर 15 जो है ये प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर्स के लिए आपके पास मस्ट है कि उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स बने, एक तो वो नंबर 1 हो और सेकंड वो नंबर इटसेल्फ होगा। तो यहाँ पे हमने इसके लिए ब्लॉक आपके पास बना है, उसमें आपने यहाँ पे कंपोजिट लिखना है। सेकंड हम 31 को चेक करें, 31 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर। तो आपने देखा कि 31 2 के लिए हम चेक करते हैं, लास्ट डिजिट इवन नहीं है, तब हम इसको 3 के लिए चेक करेंगे। 3 + 4 इसका सम आपके पास 4 आ रहा है, सो ये 3 पे भी डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह 4, 5, 6 अप टू सो ऑन, जब हम 31 तक चले जाते हैं तो कोई भी ऐसा नंबर हमें नहीं मिलता जिसके टेबल में ये नंबर 31 आए। तो हम यहाँ पे कह देंगे कि 31 इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स बन रहे हैं, एक तो 1 और दूसरा 31। तो ये आपके पास प्राइम नंबर है। नेक्स्ट द पार्ट इज 24। अब 24 में हमने देखा इवन नंबर है, तो यहाँ से हमें इसको हमें पता चल जाता है इसके लिए कि ये 2 के टेबल में तो मस्ट होगा, यानी अगर हम बाकी टेबल्स में चेक नहीं भी करते 2 के लिए ये आपके पास मस्ट हो जाता है यहाँ पे कि इवन नंबर है तो ये 2 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे हमने क्या कह दिया कि 24 इज आल्सो अ कंपोजिट नंबर। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखें विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में नंबर्स को चेक करना है कि कौन कौन से नंबर्स को प्राइम हैं। फर्स्ट आपको पेयर गिवन है 3 एंड 5। 3 और 5 के लिए जब हम चेक कर रहे हैं ये को प्राइम है या नहीं, अगेन हम उसके फैक्टर्स बनाएंगे, हम फैक्टर्स को चेक करेंगे। 3 के फैक्टर्स 1 एंड 3, 5 के फैक्टर 1 एंड 5 इज कॉमन। तो यहाँ पे हम कह देंगे 3 एंड 5 आर को प्राइम नंबर, ये एक दूसरे के साथ को प्राइम है, क्योंकि इनमें सिर्फ 1 ही ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है। अगर 1 के अलावा यहाँ पे कोई और भी फैक्टर कॉमन होता तो फिर ये को प्राइम नहीं होते। यहाँ पे एक्सरसाइज 2B आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2C। क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स, हाउ मेनी फैक्टर्स डज ईच नंबर हैव। यहाँ पे हमने देखना है कि जो भी वैल्यूज हमें गिवन है, जो नंबर हमें गिवन है, उनके लिए हमने इनके फैक्टर्स बनाने हैं। तो फर्स्ट आपके पास है 25 के लिए जब हम इसके फैक्टर्स लेंगे, इसका मतलब वो तमाम नंबर यहाँ पे हमने लिखने हैं जिनके एक टेबल में ये नंबर हमें 25 मिलता है। तो फर्स्ट आपके पास 1, सेकंड 25 है। अब हमने देखा कि ऑड नंबर है, तो 2 पे डिविजिबल तो होगा नहीं। थर्ड हमने इसको चेक करना है, ऑड नंबर है तो हम इसको 3 के लिए चेक कर लेते हैं, इज इट डिविजिबल बाय 3 और नॉट। तो उसके लिए हमने देखा 5 + 2, 5 + 2 is 7 और 7 3 पे डिविजिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे कह देंगे 25 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट 4 आपके पास इवन नंबर आ जाता है, तो ऑड नंबर पे डिविजिबल नहीं होगा, ये ऑड नंबर इवन नंबर पे डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर इज 5। तो हमने देखा कि 5 5 आर 25, तो यहाँ पे आपके पास 5 फैक्टर आ गया और लास्ट आपके पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं है 5 के अलावा
जो 25 पे डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हमने 1, 5 एंड 25 ये 3 नंबर्स ले लिए और ये आपके पास इसके फैक्टर्स हो गए। सेकंड हमारे पास वैल्यू है 36। अब हमने 36 के जब फैक्टर्स बनाने हैं उसके लिए हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 36 इज इक्वल टू। अब सबसे पहले हमने देखा कि 1 हर नंबर का फैक्टर है, सेकंड इवन नंबर है, 2 पे डिविजिबल होगा, 18 2s are 36। नेक्स्ट अब नंबर 3 पे जाएं तो 6 + 3 is 9, तो 9 इसका सम आ रहा है, 9 भी 3 पे डिविजिबल है, सो 36 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर हम इसको 4 के लिए चेक करें तो आपने देखा कि 36 4 के लिए हमारे पास कंडीशन ये थी कि होती है कि 1s और 10s प्लेस पे आपके पास जो नंबर है वो 4 पे डिविजिबल हो। तो यहाँ पे आपके पास 6 3 + 6 3 एंड 6 is 36, so 9 4s are 36। नेक्स्ट 5 पे डिविजिबल नहीं है, ये 6 पे डिविजिबल है, 6 6 are 36। और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है 12 3s are 36, 18 2s are 36 and 36 1s are 36। इसके फैक्टर्स लिए 6 तक जब मैंने इसके 4 फैक्टर्स लिए थे तो इसके लिए हमारे पास अगर 6 के बाद हमें ऐसा नंबर नहीं मिल रहा जो कि डिविजिबल बाय 36 हो, जब तक ये मैं 9 तक ना चली जाऊं, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पे आपने जो नंबर लिया 4 और 6 के बाद आपने 9 लिया। देखिए अब 9 आपके पास कब डिविजिबल बाय कब आप कहते हैं कि 36 जो है वो डिविजिबल बाय 9 है, तो हम कहते हैं कि 9 4s are 36। ये जो मिड में मैंने नंबर 6 लिया इसके लिए हमारे पास ये था 6 6 are 36। तो इसको 2 टाइम्स लिखने की बजाय हमने ओनली 1 टाइम इसको लिखा और 9 और 4 के लिए हमारे पास 9 4s are 36। देखें इन दो को कंबाइन करने से मल्टीप्लाई करने से हमें प्रोडक्ट 36 मिला। नेक्स्ट आप देखें तो 12 3s are 36। देखिए अब आपके पास पेयर्स बनते जा रहे हैं। देखिए 6 का पेयर तो 6 के साथ ही बना, लेकिन 9 का पेयर 4 के साथ, 12 का पेयर 3 के साथ, 18 का पेयर 2 के साथ, 18 2s are 36 and 36 1s are 36। तो आपके पास यहाँ पे 36 के कितने फैक्टर्स आ गए? 1 2 3 4 6 9 12 18 and 36 दिया कि these are all the factors of 36। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2C में क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हमने सॉल्व किया। इससे पहले आपके जितने क्वेश्चंस हैं वो MCQs में आ रहे हैं या ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स आ रहे हैं, तो आपका वो होमवर्क। एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 4। Draw factor trees to show the prime factors of these given numbers। The first one is 15। यहाँ पे आपने फैक्टर ट्री बनाना है, ड्रॉ करना है, किस लिए कि प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमारे पास 15 है, सेकंड नंबर इज 20, यहाँ पे एक नंबर में और ले लेती हूँ एच पार्ट में 27। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा कि फर्स्ट पार्ट में आपके पास नंबर 15 है। अब 15 के लिए हमने जो फैक्टर ट्री ड्रॉ करना है वो कुछ इस तरह से होगा कि आपने 15 को इनसर्कल कर लेना है, यानी आपने एक सर्कल के अंदर 15 को लिखा। उसके बाद हमने एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर लेना है जो कि 15 का फैक्टर हो। ऑब्वियसली हम 2 से स्टार्ट लेंगे, बट 2 इज एन इवन नंबर। तो नेक्स्ट हमने देखा कि 3 आपके पास फैक्टर है 15 का, बिकॉज 3 5s are 15। तो यहाँ पे हमने 3 नंबर लिया और सेकेंड 3 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, हमें आंसर 15 मिला। अब नेक्स्ट अगर हम इसको फर्दर करना चाहें तो हम इसको चेक करेंगे कि हम इसको फर्दर
फैक्टर ट्री में को हम ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं, उसके लिए हमने देखा कि 3 इज अ प्राइम नंबर, तो 1 एंड 3 के अलावा इसके और फैक्टर्स नहीं होंगे। नेक्स्ट नंबर 5 है, 5 में भी आप देखें कि 1 और 5 के अलावा इसके कोई भी फैक्टर नहीं बन रहे, तो 5 के लिए हमने ये ट्री जो फैक्टर ट्री डायग्राम है ये यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई, बिकॉज प्राइम नंबर्स आ गए, फर्दर हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। सेकेंड हम चलते हैं नंबर 20। अब 20 के लिए जब हमने इसकी ट्री डायग्राम बनानी है, आपने देखा कि 20 इज एन इवन नंबर बिकॉज 0 इज एट इट्स यूनिट प्लेस, सो 2 पे डिविजिबल होगा। जब हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 20 को 2 पे डिवाइड करने से 2 10s are 20। यहाँ पे हमने देखा 2 10s are 20। एक सर्कल में हमने 2 लिखा, सेकंड वाले सर्कल में हमने 10 लिखा, बट 2 को अगर हम चेक करें, अगेन 2 इज अ प्राइम नंबर, सो फर्दर हम इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। बट अगर हम यहाँ 10 पे आ जाते हैं, तो 10 को हम देखिए, अगेन आपके पास 10 के फर्दर फैक्टर्स बन सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसके बाकी फैक्टर्स बनाएंगे। हम इसको चेक करें तो 10 अगेन आपके पास इवन नंबर है, डिविजिबल बाय 2 होगा, और 2 के साथ हमने देखा कि 2 को हम किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें 10 आए, तो वो है 5। 2 5s are 10, तो यहाँ पे आपके पास 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, फर्दर आप इसकी ट्री डायग्राम नहीं बना सकते। यहाँ पे आपकी ट्री डायग्राम कंप्लीट हो जाती है फॉर नंबर 20। नेक्स्ट नंबर इज 27। अगेन 27 को हमने सर्कल में लिखा। अब इसके लिए हमने देखना है कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो इसके फैक्टर्स हैं, तो 2 तो हो नहीं सकता बिकॉज 27 इज एन ऑड नंबर। हम 3 पे चलते हैं, 3 9s are 27। अब देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 9, 3 9s are 27, तो वो बजाय इसके कि हम मल्टीप्लाई करें, ट्री डायग्राम में हम उसको 3 को सेपरेट सर्कल में और 9 को अलग सर्कल में लिखते हैं। अब अगेन 3 प्राइम नंबर है, फर्दर हम इसको नहीं कर सकते, बल्कि 9 यहाँ पे आपके पास फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, बिकॉज 9 आपके पास मल्टीपल है 3 का, 3 3s are 9। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो आपके पास लास्ट डिजिट आ गए वो 3 है, और 3 आपके पास प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे ये भी फर्दर आपके पास नहीं हो सकता। तो ये आपकी ट्री डायग्राम यहाँ पे 27 के लिए कंप्लीट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखते हैं, तो ड्रॉ एज मेनी डिफरेंट फैक्टर ट्रीज एज यू कैन टू शो द प्राइम फैक्टर ऑफ दीज नंबर्स। तो यहाँ पे भी आपने फैक्टर ट्री के लिए ही डायग्राम बनानी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे हम यहाँ पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स यूजिंग डिवीजन मेथड। हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो उसके लिए हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 84। तो स्टूडेंट्स, सिंपल हमने जब फैक्टर्स फाइंड आउट करने थे, उसके लिए हमने या तो उसको फैक्टर ट्री डायग्राम से किया, या फिर हम सिंपल उसके फैक्टर्स लिखते हैं। बट यहाँ पे हमें कह दिया है कि आपने डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो डिवीजन मेथड के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास नंबर 84 है, हमने इसको एज अ डिवाइडेंड यहाँ पे लिखा। अब 84 इवन नंबर है, सो स्मॉलेस्ट आपके पास जो इवन नंबर है वो 2 है, तो ये 2 पे डिविजिबल होगा। तो हमने देखा कि जब हम 84 को 2 पे डिवाइड करते हैं, हमें जो आंसर मिलता है दैट इज 42। वो 42 हमने अगेन एक डिवाइड साइन के अंदर इसको लिख लिया यहाँ पे। 42 को फिर हम देखें, इवन नंबर है, 2 पे डिविजिबल होगा, तो हमारे पास आंसर जो है, जो क्वोशंट हमें मिलता है 42 डिवाइडेड बाय 2 इज 21। तो 21 हमने उसके नीचे लिख लिया अगेन। अब 21 आपके पास ऑड नंबर है, तो 3 पे डिविजिबल होगा, 7 3s are 21, और लास्ट हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे 7 आ जाता है। तो ये जो आपने डिवीजन मेथड किया,
इसके लिए आप डायरेक्ट यहाँ पे ये लाइंस भी ले सकते हैं, जो कि हम HCF और LCM फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। तो बजाय इसके कि हम इसको बाय HCF मेथड करें, हमने डिवाइड करके इसका यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिख लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 पे आपकी एक्सरसाइज 2D भी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज 2 पे। एक्सरसाइज 2E। Question number 4 is write the factors of these pair of numbers and circle the common factor। यहाँ पे आपको pair of numbers जो given है, इसका फर्स्ट पार्ट अगर मैं यहाँ पे लिखूं 10 and 18। So factors of these pair of numbers, हमने इनके लिए इनके फैक्टर्स बनाने हैं और एंड सर्कल द कॉमन फैक्टर, और साथ ही साथ हमने ये देखना है कि इनके जो हम फैक्टर्स बना रहे हैं उनके अंदर जो नंबर कॉमन होंगे हमने उनको सर्कल करना है। सबसे पहले हम फैक्टर ऑफ 10 के जब हम फैक्टर्स देखते हैं तो उसके लिए हम 1 से स्टार्ट लेंगे, 1 इसका फैक्टर है। सेकेंड हम देखें 2 इसका फैक्टर है, फिर 5 इसका फैक्टर है, और लास्ट आपके पास नंबर 10 आ गया। यानी द फैक्टर्स ऑफ 10 इज 1, 2, 5 एंड 10। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 10। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं 18 पे। तो 18 के लिए हमारे पास अगेन 1 हर नंबर का फैक्टर होगा, 18 इवन नंबर है तो 2 भी इसका फैक्टर होगा। 3 6 आर 18, 9 2 आर 18 एंड 18 1 आर 18। तो 18 के यहाँ पे हमने फैक्टर लिख लिए, 6 फैक्टर्स हैं। अगर आपको डायरेक्ट इजी नहीं लगता तो उसके लिए आप 18 को डिवाइड करके भी हर नंबर कंसेक्टिव नंबर से चेक कर सकते हैं। 2 से आप इसको स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पे हमने 18 के फैक्टर्स लिखे। अब हमने ये चेक करना है कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, और जो कॉमन फैक्टर होंगे उनको हमने सर्कल करना है। यहाँ पे 1 तो हमें पता है कि हर नंबर के लिए हमारे पास 1 कॉमन फैक्टर होता है, बट यहाँ पे हमने देखा 2 भी इसका कॉमन। चेक करें 10 के फैक्टर्स में 5 है, यहाँ पे सेकंड में 5 नहीं है, 10 नहीं है। इसी तरह से 3 6 9 और 18 को हम फर्स्ट वाले फैक्टर्स में चेक करें तो ये हमें यहाँ पे नहीं मिलते। तो हमने ये कह दिया कि कॉमन फैक्टर्स आपके पास 2 1 आर 2। तो 2 आपके पास इसका कॉमन फैक्टर आ गया। तो इसी तरह से बाकी जितने पार्ट्स हैं उनके भी कॉमन फैक्टर्स हमने फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स। अब हमने यहाँ पे HCF फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे हम जितने भी नंबर्स अभी हमें गिवन थे, हमने उसमें फैक्टर्स लिखे और फिर हमने देखा कि उनमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, हमने उनको सर्कल कर दिया। तो HCF के अंदर हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। उसके लिए जो हमारे पास मैथ फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। यहाँ पे अगर मैं इसका फर्स्ट पार्ट लूं, दैट इज 32 एंड 24। अब स्टूडेंट्स हमने 32 और 24 का HCF फाइंड आउट करने के लिए कोई मेथड उन्होंने बताया नहीं कि हम इसमें बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें या बाय डिवीजन मेथड। तो जब आपको गिवन नहीं है तो आपको जो मेथड इजी लगता है आप वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट अब फैक्टर्स ऑफ 32 के लिए हमने यहाँ पे इसके फैक्टर्स लेने हैं। द फर्स्ट इज 1 इसका फैक्टर होगा। सेकेंड आपने देखा इवन नंबर है, 2 पे डिविजिबल होगा, सो 2 भी इसका फैक्टर है। फिर नेक्स्ट जब हम नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं 4 8 16 एंड द लास्ट वन इज 32। इसी तरह जब हम फैक्टर्स ऑफ 24 फाइंड आउट करते हैं उसके लिए हमारे पास अगेन 1 इसका कॉमन फैक्टर होगा, 2 इसका फैक्टर है, 4 इसका फैक्टर होगा, 6 इसका फैक्टर है यहाँ पे 12 एंड द लास्ट वन इज 24। अब हमने यहाँ पे इसके लिए HCF फाइंड आउट करना है, मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उसके लिए हमने यहाँ पे देखना है कि इनमें कौन कौन से फैक्टर्स आपके पास कॉमन होंगे। द फर्स्ट
वन इज 1 2 4। यहाँ पे हमने देखा 1 2 और 4 इसके कॉमन फैक्टर्स हैं। तो HCF फाइंड आउट करने के लिए कॉमन फैक्टर्स को हमने यहाँ पे क्या कर लिया, दोनों कॉमन फैक्टर्स को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आपने देखा 4 2s are 8, सो HCF इज 8। यहाँ पे हमारे पास HCF जो है वो 8 आ गया, मीन्स फैक्टर। तो इसी तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 5 के बाकी पार्ट्स भी यहाँ पे आपके पास फाइंड द कॉमन फैक्टर एंड HCF ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो कॉमन फैक्टर्स भी जैसे हमने फाइंड आउट किए थे क्वेश्चन नंबर 4 में, और HCF हमने फाइंड किया क्वेश्चन नंबर 5 में। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके पास सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 7, यूज द डिवीजन मेथड टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स। अब यहाँ पे हमने डिवीजन मेथड से ये जो हमारे पास नंबर्स हैं इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। और यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास नंबर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, यूज डिवीजन मेथड। To find the prime factors of given numbers. The first part is 230. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमें नंबर गिवन है इसके लिए हमने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड भी इससे पहले मैंने आपको बताया 230। डिवीजन मेथड से हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। अगेन 230 हमने सबसे इसको देखा कि अब हमारे पास इवन नंबर है, 2 पे डिविजिबल होगा, सो 2 पे डिवाइड होके यहाँ पे जो हमें आंसर मिलेगा दैट इज 115। तो यहाँ पे हमें 115 आंसर मिला, 230 डिवाइडेड बाई 2। अब जो नेक्स्ट हमारे पास नंबर है दैट इज 115 विच इज एन ऑड नंबर। तो 2 पे डिविजिबल नहीं है, 3 के लिए हम इसको चेक करते हैं। 5 + 1 6 एंड 6 + 1 is 7। तो 7 भी आपके पास यहाँ पे 3 के टेबल में नहीं आता, तो 3 पे भी ये डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट ऑड नंबर है, हम इसको 5 पे चेक करेंगे। 5 के लिए आपके पास कंडीशन ये थी कि आपके पास उसका लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या वो 5 हो। तो यहाँ पे आपके पास 5 है एज इट्स यूनिट प्लेस। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि 115 इज डिविजिबल बाय 5। तो हम इसको 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 23s are 115। तो 23 को अब हम देखें, देखिए आपको जो आंसर मिलता है बजाय इसके कि आप उसको क्वेश्चन को ऊपर लिखें, बल्कि आप उसको नेक्स्ट स्टेप में ले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको 23 मिला, 23 प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे 23 को आप डिवाइड करेंगे 23 के साथ, तो आपके पास रिमाइंडर 0 होगा। तो ये आपके पास फैक्टर्स बन गए 230 के। प्राइम फैक्टर्स और 230 is equal to, यहाँ पे आपको 223 के प्राइम फैक्टर्स मिले। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, यूजिंग द डिवीजन मेथड फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इससे पहले हमने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे, नेक्स्ट हमने HCF फाइंड आउट करना है। Question number 8, use division method to find the HCF of the given numbers. यहाँ पे मैंने 2 पार्ट्स इसके लिखे हैं इस क्वेश्चन के, 12 एंड 20, और सेकंड आपके पास है 15, 21 एंड 33। जब हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं
उसके लिए हम यहाँ पे 12 और 20 सेपरेट हमने इनको यहाँ पे लिख लिया डिवीजन मेथड में। अब हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास 12 इवन नंबर है, सो डिविजिबल बाय 2 होगा। यहाँ पे 6 2s are 12, अगेन 6 आपके पास इवन नंबर है तो ये 2 पे डिविजिबल होगा, 2 3s are 6 एंड 3 1s are 3। जब हम 20 पे चलते हैं 10 2s are 20, 2 5s are 10 एंड 5 1s are 5। तो यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 जो मिले वो हैं 2 multiplied by 2 multiplied by 3 and prime factors of 20 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 5। अब हमने इसका HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF के लिए आपने देखा कि दोनों आपको नंबर्स गिवन है उनके अंदर जो फैक्टर्स हैं उन दोनों में जो नंबर कॉमन होगा 2 and 2, so HCF is equal to 2 multiplied by 2 which is equal to 4। अच्छा, ये फैक्टर्स फाइंड आउट किए। अब ये जो मेथड मैंने यहाँ पे यूज किया दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और इसी के लिए जब हम डिवीजन मेथड करेंगे फर्स्ट में इसी को आप डिवीजन मेथड से सॉल्व करके यहाँ पे आपने देखा कि आंसर आपके पास 4 है। अब इसी को मैं डिवीजन मेथड से सॉल्व करूंगी तो तब भी हम इसको चेक करेंगे कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो 4 होगा। अब डिवीजन मेथड में हमने सबसे पहले नंबर लिया 20। जब भी हम इसका HCF फाइंड आउट करते हैं हम ग्रेटर नंबर को डिवाइडेंड और जो स्मॉल नंबर है उसको हमने डिवाइजर कह दिया। अब हमने ये चेक करना है कि 12 डिवाइजर है और 20 डिवाइडेंड है, तो हमने 12 को कहाँ तक हमने मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 20 या इसकी क्लोज नंबर आए। तो हमने देखा कि अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास 20 से क्लोज नंबर आता है, बिकॉज अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 12 2s are 24 which is greater than 20, so हम 20 में से 24 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दैट्स वाई हमने यहाँ पे 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 से हम 1 बोरो यहाँ पे लेके गए, ये आपके पास बना 10। अब 10 माइनस 2 आपके पास 8। अगेन अब आपने देखा कि जो आपके पास डिवाइजर था लास्ट डिवाइजर वो डिवाइडेंड बन गया और ये जो रिमाइंडर आपके पास है ये आपके पास डिवाइजर बना। So 8 1s are 8, अगेन 12 minus 8 is 4, रिमाइंडर आपके पास 4 आ गया। अब इस 4 रिमाइंडर को हमने फिर से डिवाइजर बना देना है और जो हमारे पास डिवाइजर था वो डिवाइडर बन गया। तो 4 2s are 8। आपने देखा कि यहाँ पे जो आपके पास लास्ट नंबर था, जो लास्ट आपके पास डिवाइजर होता है दैट इज द HCF। यहाँ पे ये आपको 4 HCF मिला। इसी तरह जब हम 15 21 और 33 को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग डिवीजन मेथड तो उसके लिए हमने अब यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं बट हम डिवीजन करते हैं 2 डिजिट्स की उसके लिए हमारे पास 15 और 21 है। 15 1 is 15, यहाँ पे 21 में से 15 को माइनस किया 11, 1 में से 1 माइनस किया आपके पास 0 आ गया एंड 6 + 5 is 11। तो 11 में से 5 माइनस किया आपके पास 6 आ गया। नेक्स्ट आपके मैंने आपको पहले बताया कि जो डिवाइजर होगा वो डिवाइडेंड बन जाएगा। 6 2s are 12 एंड 3 2s are 6। आपने देखा जब हमने 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया हमें 15 मिला, 21 में से 15 सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे 6 मिला। अब 6 आपके पास जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन गया और डिवाइजर जो 15 था उसको हमने डिवाइडेंड बना दिया। 6 2s are 12, 6 3 से हम मल्टीप्लाई करें 18 तो वो ग्रेटर हो जाता है 15 से, सो हम यहाँ पे इसको 12 लिखेंगे। तो 15 में से हमने 12 को सब्ट्रैक्ट किया हमें यहाँ पे 3 आंसर मिला। अब 3 आपके पास रिमाइंडर था और वो रिमाइंडर आपने डिवाइजर बना दिया और जिससे पहले डिवाइजर था वो आपके पास यहाँ पे डिवाइडेंड बन गया। सो 3 2s are 6। तो यहाँ पे आपके पास लास्ट जो डिवाइजर था दैट इज 3, लेकिन अभी हम 3 को HCF इसका नहीं कह सकते बिकॉज हमारे पास अभी एक वैल्यू और है। हम इस लास्ट डिवाइजर को
थर्ड वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 3 11s are 33। तो हमने देखा कि जो हमारे पास थर्ड वैल्यू को डिवाइड करने के बाद लास्ट डिवाइजर आया दैट इज 3, और इसी को हम कहेंगे ये हमारे पास HCF है। तो ये आपके पास डिवीजन मेथड था HCF फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 9 पे जाएं। सर्कल द पेयर दैट आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स को हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज 2F। एक्सरसाइज 2F, क्वेश्चन नंबर 1 is filling the blanks, question number 2 true false, question number 3 choose the correct option, and question number 4 ये 3 क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। फाइंड द LCM of these pair of numbers using prime factorization method। using prime factorization method। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है उनका आपने LCM फाइंड आउट करना है, 18 and 24। स्टूडेंट्स, जब हम इससे पहले हमने HCF फाइंड आउट किया। HCF का मतलब था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। प्रीवियस क्लास में हम इनको बहुत डिटेल से कर चुके हैं, यहाँ पे हम फिर से इनको कर रहे हैं। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हो LCM हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ये जो दो वैल्यूज हमें गिवन है इनमें जो इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा हमने यहाँ पे वो लिखना है। तो सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में नंबर 18 लिखा और सेकंड 24। यहाँ पे हमने देखा जो फर्स्ट नंबर 18 है इवन नंबर, सो 9 2s are 18। अब 9 को हम देख रहे हैं 3 3s are 9 एंड 3 1 is 3। सेकंड हम चलते हैं नंबर 24 पे। 24 अगेन आपके पास इवन नंबर है, डिविजिबल बाय 2 होगा। 24 को हम जब 2 पे डिवाइड करते हैं वी गेट 12। यहाँ पे हमें 12 आंसर मिलता है। 12 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे अगेन इवन नंबर है, 2 6 are 12, 2 3s are 6 and 3 1s are 3। So prime factors of 18 is equal to 2 multiply by 3 multiply by 3, and prime factors of 24 is equal to 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इनके लिए LCM फाइंड आउट करना है। LCM हम इसका इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हमने इन दोनों के अंदर जो कॉमन मल्टीपल्स हैं सबसे पहले वो देखने हैं। कॉमन आपके पास यहाँ पे 2 and 3। जब भी हम LCM फाइंड आउट करते हैं, रिमेंबर स्टूडेंट्स, LCM में हम सिर्फ कॉमन फैक्टर ही नहीं लिखते बल्कि यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट होता है कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स का। यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर्स भी लिखते हैं और नॉन कॉमन फैक्टर्स भी लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स में हमने देखा हमारे पास सिर्फ 2 नंबर्स थे, 2 and 3, और नॉन कॉमन फैक्टर में आप देखें हमारे पास यहाँ पे नंबर आ गया 2, अगेन 2 and 3। तो ये हमारे पास कॉमन और नॉन कॉमन का प्रोडक्ट था। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 3s are 6, 6 2s are 12, 12 2s are 24 and 24 3s are 72। तो यहाँ पे हमें जो LCM मिला लीस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज 72। अगेन इसको मैं एक दफा आपको फिर से समझा देती हूँ कि हमने जब 18 और 24 के फैक्टर्स बनाए, 9 2s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 12 2s are 24, 6 2s are 12, 3 2s are 6 and 3 1s are 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 उसके फैक्टर्स हमने लिखे 2 3 and 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3। अब LCM में हमारे पास बेसिकली LCM जो होता है वो प्रोडक्ट होता है कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर का। सबसे पहले हमने इनके कॉमन फैक्टर लिए 2 and 3, सिर्फ यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर्स थे 2 and 3।
तो हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट हम नॉन कॉमन फैक्टर्स पे चलते हैं जो इनमें कॉमन नहीं है। वो आपके पास है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 3। तो हमने यहाँ पे नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखे और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे जो हमें आंसर मिला दैट इज 72 विच इज द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स 18 एंड 24। तो ये आपका एलसीएम हमने फाइंड आउट किया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, जस्ट इसमें डिफरेंस ये है कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 2 वैल्यूज थी और क्वेश्चन नंबर 5 में हम यहाँ पे 3 वैल्यूज लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सरसाइज 2F हमारी कंप्लीट हो जाती है और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाता है। तो बाकी इसके जितने पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क है।